हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर द इंटरव्यू। आज हम इसका पूरा एमसीक्यूज देखेंगे, जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हो सकता है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बिल्कुल तैयार होकर के आप परीक्षा में लिखने जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू ये एक चैप्टर है, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ना रहता है इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द लेसन द इंटरव्यू जो है, इसके ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, है ना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इको से अबाउट एम्प्टी स्पेसेस इन लाइफ। जीवन में खाली समय के बारे में अम्बर्टो इको का क्या विचार है? वो कहता है दे शुड बी फिल्ड विद मीनिंग। कहता है वो जो खाली समय है ना, वो खाली समय भरे जाने चाहिए मीनिंगफुल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंटरव्यूअर ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का इंटरव्यूअर कौन था? मुकुंद पद्मनाभन इनके इंटरव्यूअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सर्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। कहता है ये जो एक्सर्ट है द इंटरव्यू, वो कौन सा बुक से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, इसी से लिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। कहता है इस बुक में वो क्या प्रेजेंट करते हैं? तो वो प्रेजेंट करते हैं वेरीड ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियन, है ना। किसका ओपिनियन भाई? सेलिब्रिटीज, फेमस लोगों का, रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में अलग अलग ओपिनियन जो है फेमस लोगों का, उस बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग। कहता है पुराने कहावत के अनुसार, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में अपना अपना दृष्टिकोण लोग जब डालते हैं, तब पुराने जमाने के कहावत से क्या होता है भाई? तो होता है द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। इतना ज्यादा लिखने का समय अम्बर्टो इको कैसे पाता है? तो वो खाली समय का यूज करता है, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस मीन्स फ्री टाइम्स। फ्री टाइम्स का वो यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक स्टाइल। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्पेशलिटी, क्या विशेषता है उसके एकेडमिक राइटिंग स्टाइल का? तो विशेषता ये है कि हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विद ट्रायल एंड एरर्स। कहता है उनका जो नैरेटिव स्टाइल होता है वो रियलिस्टिक होता है, वो ट्रायल एंड एरर से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो है ना, उसके बहुत ज्यादा सफल हो जाने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वो मिस्टिक भी है, मेटाफिजिक्स एंड मेडिएवल हिस्ट्री पीरियड है, डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी है। मीन्स राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के बारे में कुछ सकारात्मक विचार क्या है, या सकारात्मक चीजें क्या है इंटरव्यूज के बारे में? तो कहता है ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव्स विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्पररीज, है ना। वो सही चीजें देता है ना, सच्चाई को सामने लाता है। हिडन टैलेंट्स को पाने में मदद करता है, हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स। यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स, जो बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं, है ना, मैक्सिमम फेमस राइटर्स जो हैं उनको घृणा होती है, नफरत करता है बीइंग इंटरव्यू से, है ना। इंटरव्यूड नहीं होना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू, इसलिए क्योंकि उन लोग मानते हैं कि अनवारंटेड इंट्रोड्यूशन इन दियर लाइफ है ये, है ना। मीन्स बिना इच्छा का उनके जीवन में प्रवेश है, अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है व्हाट एज वाज इकोस बुक पब्लिश्ड। कहता है किस एज में अम्बर्टो इकोस का बुक पब्लिश्ड हुआ था? तो 22 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। कहता है किस एज में अम्बर्टो इको नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किए थे? एट द एज ऑफ 50। नेक्स्ट व्हाट डेज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स। नॉवेल्स लिखने के लिए कौन सा दिन का वो इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कौन सा समय का वो इस्तेमाल करते हैं? संडेज, मतलब फ्री टाइम में वो नॉवेल्स लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफन। कहता है ज्यादातर समय सेलिब्रिटीज एम्ब्रेस फील क्यों करता है वही इंटरव्यू के दौरान? बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूज, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस अटैक किया जाता है, अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू, मीन्स पुराने विचार जो है वो क्या है अगर किन्हीं का फोटो लिया जाता है तो? पुराने विचार क्या है भाई अगर किन्हीं का फोटो लिया जाता है तो? इसका मतलब है पर्सन्स सोल इज स्टोलन, है ना, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज लॉस्ट, पर्सन कैन बी कमांडेड। तो ये तीनों हो जाएगा, है ना। राइट आंसर इज डी। कहता है उनका सोल भी स्टोलन हो जाता है, पर्सनालिटी भी खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति कमांड किया जाता है किसी के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है उससे आप क्या समझते हो? क्या एक्सप्रेशन? थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइप, है ना, वो जो वाइन की जो नली है उस पर थंब प्रिंट्स, उसका क्या एक्सप्रेशन जाता है? तो कहता है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, है ना। सेलिब्रिटी का ये मानना है कि ये जो है ना इंटरव्यू जो है वो क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो हमारा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सैटिस्फाइड अम्बर्टोज टेस्ट फॉर नरेशन। नरेट करने के लिए, स्टोरी के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा अम्बर्टो का क्या है भाई? तो वो नॉवेल्स है ना, इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इसमें स्टोरी को नरेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बर्टो इको वॉज अ प्रोफेसर ऑफ। अम्बर्टो इको जो थे वो प्रोफेसर थे, क्या चीज के? सेमियोस्टिक्स के, है ना। राइट आंसर इज बी, वो सेमियोस्टिक्स के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिलीव्ड, कौन ये मानते थे कि इंटरव्यूअर्स लोग जो होते हैं ना वो गिद्ध के जैसे होते हैं, वल्चर्स के जैसे होते हैं? तो ये मानना था रुडयार्ड किपलिंग का, है ना, उनका ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? तो कहता है अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। इंटरव्यू जो है वो इंटरेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का एक माध्यम है। नेक्स्ट व्हाट इंप्रेशन इज फॉर्म्ड ऑफ अम्बर्टो। कहता है अम्बर्टो के बारे में क्या इंप्रेशन आता है आपके दिमाग में जब आप पढ़ते हैं आफ्टर रीडिंग द लेसन द इंटरव्यू। तो उनके बारे में आप क्या छवि बनती है आपके दिमाग में? तो ये बनती है कि अ पर्सन ऑफ विजन एंड फर्म कन्विक्शन, है ना, ही वॉज अ पर्सन ऑफ विजन एंड फर्म कन्विक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन स्पीक अबाउट। उनके जो वर्क्स हैं बच्चों को लेकर के बहुत सारी कहानियां वो लिखे हुए हैं, तो वो जो वर्क्स है वो क्या बताता है भाई, क्या बोलता है? तो वो बात करता है नॉन वायलेंस एंड पीस की, है ना, अहिंसा और शांति के बारे में डिस्कस किया हुआ उनके बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस पर्सनालिटी सेड। किस फेमस पर्सनालिटी ने ये कहा है कि इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, है ना, किनका स्टेटमेंट है? इनटू अ पर्सन्स लाइफ। इंटरव्यू जो है ना वो बिना चाहे एंट्री है ना, हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में एंट्री कर जाता है। तो ये कहना है वीएस नैपोल का, है ना, इनका स्टेटमेंट है ये। इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू अ पर्सन्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो रिटेन। कितना नॉवेल्स लिखे हुए ये? 5 नॉवेल्स ही हैज रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्कॉलरली वर्क्स आर टू हिज क्रेडिट, है ना, अम्बर्टो इको के क्रेडिट में लगभग कितने वर्क्स हैं इनका? तो मोर देन 40, है ना, मोर देन 40 वर्क्स है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इको, है ना, मीन्स अम्बर्टो इको के अनुसार व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। उसके सफलता का क्या है भाई रहस्य? तो टाइम मैनेजमेंट, है ना, उनका कहना है कि भाई ये टाइम बहुत फैक्टर है ना, टाइम बहुत काम करता है। वो कहता है कि अगर नेम ऑफ द रोज हम 10 साल
बाद लिखते या 10 साल पहले लिखते तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो इतना फेमस हो जाता। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेम ऑफ द रोज, इनका जो फेमस नॉवेल है वो कब पब्लिश्ड हुआ था, तो ये 1980 में पब्लिश्ड हुआ था, है ना, नेम ऑफ द रोज। नेक्स्ट, व्हाई डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, अम्बर्टो इको जो है वो नॉवेल लिखना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, ताकि, है ना, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस मीन्स फ्री टाइम, ताकि वो फ्री टाइम जो है ना, फ्री टाइम को वो बोलते हैं एम्प्टी स्पेसेस मीन्स खाली जगह, है ना, फ्री टाइम जो है ना उसका वो सही से इस्तेमाल कर सके, है ना, इसीलिए वो लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो, है ना, अम्बर्टो के अनुसार व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टू द वर्ल्ड, दुनिया का, इफ वी एलिमिनेट, अगर हम हटा देंगे, क्या हटा देंगे भाई, खाली स्पेसेस, मतलब फ्री टाइम, जैसे हम लोग फ्री टाइम बोलते हैं ना, तो वैसे ही दुनिया से अगर खाली जगह जो पड़ा हुआ है यूनिवर्स में पूरी, अगर उसको हम हटा देंगे खाली जगह को, तब क्या होगा, तो ये दुनिया उतना ही बड़ा बन जाएगा जितना, मतलब मुट्ठी के जैसा हो जाएगा, है ना, इतना छोटा हो जाएगा। द वर्ल्ड विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा, एंड विल बिकम एज बिग एज अ फिस्ट, मुट्ठी भर हो जाएगी दुनिया। इनका कहने का सेंस ये है कि हमारे जीवन में फ्री टाइम बहुत है, हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत फ्री टाइम है, और अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उस फ्री टाइम में अगर हम काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें कर सकते हैं हम। जैसे दुनिया में कहते हैं ना लोग भरे पड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जगह खाली है ना, लोग जो रह रहे हैं उसके अलावे जो जगह है वो बिल्कुल खाली, वो कंपेयर किए हैं सिर्फ जो अपना टाइम मैनेजमेंट है उनका उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टोज नॉवेल डील विद, है ना, कहता है किस पीरियड के बारे में अम्बर्टो इको का जो नॉवेल्स है वो डील करता है, तो उनका जो मैक्सिमम नॉवेल्स है वो मेडिएवल पीरियड को डील करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया इको कम्युनिकेट्स इन द इंटरव्यू, कहता है कि अम्बर्टो इको कौन सा आइडिया अपना जो है जिसके बारे में वो डिस्कस करता है या कम्युनिकेट्स करता है अपने नॉवेल में, तो कहता है टाइम शुड बी यूज्ड वाइजली, उनका कहना है कि समय जो है ना वो बहुत ही बुद्धिमत्ता तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट हेल्प्ड इको गेन फेम अमंग जनरल रीडर्स, कहता है किस कारण से अम्बर्टो इको जो है वो सामान्य रीडर्स के दिमाग में बैठ गया या फेमस हो गया उनके बीच में, तो कहता है उनका जो नॉवेल्स है उस कारण से, है ना, उनका नॉवेल उसको मदद किया कि कॉमन लोग जो है, जनरल लोग जो है वो अम्बर्टो इको को जानने लगे, क्योंकि ये बच्चों, जनरली बच्चों की किताब लिखते थे, है ना, तो बच्चे जानेंगे, जो पढ़ रहे हैं वही बच्चे जानेंगे, लेकिन जब नॉवेल्स लिखे तो सभी लोग उसको पढ़ने लगे। नेक्स्ट, हु हैज रिटन एलिस इन वंडरलैंड के लेखक कौन है, कौन लिखे हुए ये भाई, तो लेविस कैरोल। नेक्स्ट, व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड, कहता है जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स जो है ना क्यों आश्चर्य में पड़ गए बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, इनके सफलता को लेकर के वो लोग आश्चर्य में क्यों पड़ गए, क्योंकि इसलिए क्योंकि रीडर्स लाइक थ्रास, है ना, लेकिन लोग अलग प्रकार के नॉवेल्स को पसंद करते थे, उस समय का जो ट्रेंड था, जबकि ये लिखे थे क्या, इट वॉज अ सीरियस नॉवेल, जो लोग जनरली नहीं पसंद करते थे, है ना, तो इनका सीरियस नॉवेल था तो भी ये फेमस हो गए। नेक्स्ट, इन व्हाट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, कहता है किस कारण से इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म का एक कॉमन चीज हो गया है ना, पत्रकारिता का एक कॉमन क्यों हो गया इंटरव्यूज, इसलिए हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, है ना, ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज, रुडयार्ड किपलिंग और उनकी जो पत्नी है वो इंटरव्यू के बारे में क्या बोलती है, कहती है कि ये इमोरल है, अनैतिक है, ऑफेंसिव क्राइम है, ये आक्रामक क्राइम है, किसके विरुद्ध भाई, अगेंस्ट अ पर्सन के विरुद्ध, क्योंकि इनका मानना है कि जब इंटरव्यूअर जो है ना वो सामने वाले को डैमेज कर देता है, इतना सारा क्वेश्चंस अटैक करता है कि व्यक्ति आपा खो देता है ना, व्यक्ति प्रेशराइज महसूस करता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल वाज द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज कैसा नॉवेल था, अ सीरियस वन,
है ना, सीरियस नॉवेल था। नेक्स्ट, व्हाई डिड अम्बर्टो राइट नॉवेल्स? नॉवेल्स अम्बर्टो क्यों लिखते थे भाई? टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन नैरेटिव फॉर्म, ताकि वह अपने विचार जो है, अपनी आइडियाज जो है वो नैरेटिव फॉर्म में रख सके। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बर्टो इको बिलीव्स एवरी ह्यूमन हैज अ लॉट ऑफ, कहता है अम्बर्टो इको का ये मानना है कि एवरी व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास फ्री समय है, मीन्स एम्प्टी स्पेसेस है, फ्री समय है, उस समय को लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत बारीकी से इस चीज़ों को देखेंगे, इनकी गहराई में जाएंगे जब इंटरव्यूज़ के, तो हम सिर्फ इंटरव्यूज़ का इंफॉर्मेशन नहीं पाते हैं, बल्कि इसके अलावे हम पाते हैं कि समय का सदुपयोग हमें कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना फ्री टाइम है हमारे पास, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रीडर डज अम्बर्टो इको मेंशन फॉर हिज नॉवेल? कहता है अपने नॉवेल के लिए किस प्रकार के रीडर्स को मेंशन करते हैं वो, तो मेंशन करते हैं एक्टिव एंड इंटेलिजेंट रीडर, है ना, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट रीडर। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एमसीक्यू जो बन सकता था इंटरव्यू से 42, वो हमने आपके लिए तैयार किया, आपको दिया, लाइन टू लाइन हमने समझाया, इस उम्मीद से कि आप बेहतर करेंगे, आपका परीक्षा बेहतर होगा। जब आप बेहतर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।